नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, आज एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और फिर से आपके सामने एक जबरदस्त कहानी लेकर के हाजिर हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। दरअसल आप सभी लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि कुछ साथी अपने हॉरर एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करना चाहते, तो उनके लिए एक नया सिलसिला शुरू किया है। अगर आप में से कोई भी साथी अपने साथ बीती हुई किसी भी घटना को हमारे साथ शेयर करना चाहता है, तो उसके लिए मैंने एक पॉडकास्ट प्रोग्राम शुरू किया है। आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट होकर अपनी कहानी मुझे बता सकते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों ही लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए आज की कहानी पर वापस आते हैं। साथियों, आज की कहानी हमें गुजरात के रहने वाले चिराग ने शेयर की है। हमारी धरती पर कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो आत्माओं को अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब कह लो कि ये उन्हें भगवान की तरफ से आशीर्वाद प्राप्त है कि उनके पास कुछ दैवीय नजरिया होता है जिससे वो धरती पर होने वाली अजीबोगरीब चीजों को भी अपनी आंखों से हूबहू देख सकते हैं। तो चिराग एक ऐसा ही लड़का है जो प्रेत आत्माओं को अपनी आंखों से देख सकता है, और एक बार उसका सामना एक आत्मा से होता है। वो आत्मा एक मासूम लड़की की होती है और उससे बातें करते करते ही चिराग के सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जिससे उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तो इस कहानी के बारे में मैं ज्यादा आपसे शेयर नहीं करूंगा, नहीं तो फिर पूरा सस्पेंशन खत्म हो जाएगा। इस स्टोरी को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए तो इस रिश्ते को जोड़िए और मजबूत बनाइए। अगर रिश्ता दिल से मजबूत होगा तो मुझे कहानी सुनाने में मजा आएगा और आपको सुनने में, और हाँ, जितने भी लोग स्टोरेज सुन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना एक छोटा सा परिचय जरूर दें, और अगर किसी साथी को कुछ लिखने का शौक हो तो वो भी कमेंट में जरूर लिखें। उसे मैं स्टोरी के आखिर में जरूर सुनाऊंगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं, और ये कहानी आप मेरे ही प्रोस्पेक्टिव से सुनने वाले हैं। चिराग हैंडपंप को दबाकर अपने हाथ पैर धो रहा था, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। क्या आप मुझे बाजार तक का रास्ता बता सकते हैं? ये सुनते ही चिराग पलटा देखा तो वहां 2122 साल की एक सुंदर लड़की खड़ी थी। उसने लहंगा पहना हुआ था और चलने फिरने में परेशानी ना हो, इसीलिए लहंगे को अपने हाथों से थोड़ा ऊपर खींच के रखा हुआ था। उसके लहजे से चिराग समझ गया कि कस्बे में नहीं है। वैसे भी चिराग वहां सालों से रह रहा था और ये चेहरा उसने पहले नहीं देखा था। वो दोबारा बोली, जी आपको बताना हो तो बता दो, वहां खड़े होकर इस तरह घूरो तो नहीं। ये सुनकर चिराग थोड़ा संभला। वह तो उसकी खूबसूरती में लगभग खो चुका था। अपनी सांसों को संभालना हुआ, वो बोल पड़ा, हाँ, वो आप इस रास्ते से सीधी चली जाओ तो एक दूसरा चौराहा आएगा, वहां से बाएं मुड़ जाना, फिर थोड़ी देर में बाजार आ जाएगा। ये करसे के बाद किसी ने उसे सड़क पे टोक के कुछ पूछा था। वो बोली, अरे नहीं, वो तो पुराने अस्पताल वाला रास्ता है ना, मुझे नहीं जाना उस भूतिया रास्ते से, ना बाबा ना। मुस्कुराता हुआ वो बोल पड़ा, अरे देखने में तो पढ़ी लिखी लगती हो और भूतों में विश्वास करती हो, डरती हो क्या? अपने डर को छिपाते हुए उसने कहा, ना, हमें किसी से नहीं डरती, वो तो बुआ ने मना किया है उस रास्ते से जाने को। पर चिराग उसके डर को भांप चुका था। चिराग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं उधर
कि जा रहा हूँ, चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। तमकते हुए उस लड़की ने कहा, क्या उस भूतिया रास्ते पे लोग कब से जाने लगे? वैसे भी मैं नहीं जा रही किसी अजनबी के साथ। चिराग ने उस लड़की के पीछे कुछ दूर पे खड़े कुछ लफंगे लड़कों की तरफ उंगली से इशारा करके कहा, अरे बाबा, बाजार जाने का रास्ता तो वही है जिससे तुम वापस आ रही हो। ये बात तुम भी जानती हो। और मैं भी। लड़की झांक गई। वास्तव में वो बाजार जाने के मुख्य रास्ते से ही जा रही थी, पर रास्ते में एक बदचलन लड़कों का समूह खड़ा था जो आती जाती लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था। इसीलिए वो पीछे आकर कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रही थी। लड़की नाटकीय अंदाज में हाथ जोड़ती हुई एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ बोली, हाँ बाबा जी, मान लिया आपकी छठी इंद्री को। चिराग ने कहा, देखो, अब तुम मुख्य रास्ते से जाओगी नहीं, और जो दूसरा इकलौता रास्ता है वो तुम्हें भूतिया लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मदद की जा सकती है। ये कहते हुए चिराग पलटने को हुआ। लड़की ने बनावटी हैरानी के साथ कहा, अरे रुको रुको, ऐसे कैसे एक लड़की को अकेला छोड़ के जा सकते हो? वो भी उसे जिसने सामने से आके खुद तुमसे मदद मांगी हो। चिराग ने उसके माथे पे शिकन वाला चेहरा देखा तो उसे हंसी ही आ गई। उसकी बड़ी बड़ी विस्मय भरी आंखें उसकी खूबसूरती की एक अलग ही छटा दिखा रही थी। उसने दबी मुस्कान के साथ कहा, सुनिए मिस डिश, जरूरत आपको है तो जाहिर सी बात है कि मदद भी आप ही मांगेंगी। इसमें इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली क्या बात है? उसने थोड़ा ठिठकते हुए कहा, हाँ हाँ, वो सब ठीक है, पर आपको नहीं लगता आपको एक जवान लड़की को इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? उसने रुबांसी आवाज में गर्दन झुकाए हुए कहा, शाम हो गई है, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। मेरा बाजार जाना जरूरी नहीं होता तो वापस घर लौट जाती। चिराग ने अपनी भौहों को चढ़ाकर बनावटी अंदाज में पूछा, तुम्हें बातें समझ नहीं आती? शायद मैं तुम्हें मदद की पेशकश कर चुका हूं, पर अब तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूं? उसने उंगली से अपने पीछे वाले रास्ते की तरफ इशारा करके कहा, जी वो मैं कह रही थी कि आप मुझे इस वाले रास्ते से बाजार क्यों नहीं छोड़ देते? और इससे पहले कि चिराग कुछ कह पाता वह धनदनाती हुई बोल पड़ी, मुझे पता है एक अजनबी होने की हैसियत से मैं कुछ ज्यादा मांग रही हूं, पर अगर जरूरी ना होता तो मैं ऐसा ना करती। चिराग ने मुस्कराते हुए कहा, मतलब मुझे इतना नहीं जानती कि मेरे साथ थोड़ी दूर सफर कर सको, पर फरमाइशें कर सकती हो? एक अरसे बाद उसने किसी की चुटकी ली थी। उसने लगभग बुदबुदाते हुए कहा, ओ हेलो, कोई फरमाइश नहीं कर रही मैं, वो तो मैं कस्बे में नहीं हूं और लोगों को जानती नहीं। तुम थोड़े डिसेंट टाइप लगे तो मदद मांग ली। पता होता इतना अकड़ू है तो बात भी ना करती। चिराग ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि मेरे दिमाग में ये बात आई होगी कि मैं खुद तुम्हें थोड़ा आगे तक छोड़ दूं? वो लड़की फिर अपने पीछे उंगली दिखाते हुए दांत दिखाती हुई बोली, हाँ तो चलो ना, छोड़ दो ना थोड़ा आगे तक। चिराग ने एक आह भरते हुए कहा, नहीं छोड़ सकता, और वैसे भी कोई फायदा नहीं। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, क्यों नहीं छोड़ सकते? खैर तुम्हारी मर्जी। उसने चिढ़ते हुए आगे कहा, और इसका क्या मतलब कि वैसे भी कोई फायदा नहीं? चिराग ने कहा, मतलब ये कि आगे दो राजनैतिक पार्टियों का हड़ताल है। मुझे तो लगता है कि गोलीबारी भी होगी। लड़की ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, ओह, और ये बात तुम्हें यहाँ खड़े खड़े कैसे पता चल गई? अपनी छठी इंद्री से ये सुनकर चिराग को हंसी आ गई। उसने कहा, अरे मेरी माँ, आज के अखबार में पढ़ा था। तुमने नहीं पढ़ा क्या? नहीं ही पढ़ा होगा वरना बाहर आती ही क्यों? देखो आसपास कितने कम लोग हैं सड़कों पे।
लड़की ने आसपास देखा तो वाकई काफी कम लोग थे और उसने एक और बात नोटिस की कि आता जाता हर आदमी उसे बड़े विस्मय से देख रहा था। उसने पलट के देखा तो वो लफंगे लड़के भी कुछ दूरी से टकटकी लगाए उसे ही देख रहे थे। उसे लगा कि वो इस छोटे से शहर के हिसाब से कुछ ज्यादा ही सज धज गई है। लड़की ने अपने माथे पे हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान। चिराग बोल पड़ा, अब भगवान क्या कर लेगा? इसमें इन नेताओं ने तो उसका भी बिजनेस बना दिया है। ये कह के चिराग चुप हो गया, फिर बोल पड़ा, मुझे ये हड़ताल वाली बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी, पर मैं ठिठोली करने लगा। बुरा लगा हो तो माफ कर देना, अब मैं चलता हूँ। ये कह के चिराग पलटा और चल दिया। थोड़ी देर तक वो लड़की वहीं खड़ी खड़ी कुछ सोचती रही। उसके सामने जो रास्ता था उससे वो वापस बुआ के घर जा सकती थी। उसके पीछे जो रास्ता था वो उसे बाजार तो ले जाता, पर उस पे ना जाने की उसके पास एक से ज्यादा वजह थी। उसने अपने बाएं तरफ के रास्ते को देखा जिसपे चिराग जलते चलते थोड़ी दूर जा चुका था। उसके कानों में एक बार बुआ की हिदायत गूंजी कि उस रास्ते पर मत जाना बेटा, बड़ा मनहूस रास्ता है और तू नई है ना तो भटक भी जाएगी। फिर उसने कुछ सोचा और बुदबुदाते हुए कहा, दत्त यार ये सब कुछ नहीं होता। उसने अपना लहंगा अपने हाथों से पकड़ के थोड़ा ऊपर किया और चिराग के पीछे दौड़ लगा दी। ओह मिस्टर, सुनाई नहीं देता क्या? ये कहती हुई वो लड़की चिराग के पीछे दौड़ पड़ी। चिराग को आवाज तो आई पर उसने पलट के पीछे नहीं देखा और अपनी गति से चलता रहा, जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। वो लड़की दौड़ती हुई अब उसके बगल में पहुंच चुकी थी। उसने अपनी सांसों को सामान्य करते हुए कहा, जो कि दौड़ने की वजह से तेज हो गई थी। बहरे हो क्या? इतनी देर से चिल्ला रही हूं और तुम ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे लोग इलायची को बिरयानी में करते हैं। चिराग ने बनावटी अचरज के साथ कहा, अरे मिस्ड आप यहाँ? लड़की ने थोड़ा ताव में कहा, ये बार बार मिस्ड क्या लगा रखा है? मेरा नाम कल्पना है। चिराग ने रुआंसी आवाज में कहा, ओह वो मुझे पता नहीं था, तोड्श कह रहा था। वैसे मुझे लगा था कि कोई आवाज मुझे पुकार रही है, पर मैंने पलट के नहीं देखा कि क्या पता कोई चुड़ैल हो। इस रास्ते के बारे में तो तुम जानती ही हो ना? उसने अपनी जुल्फों को संवारते हुए लड़की ने कहा, जो कि दौड़ते दौड़ते अव्यवस्थित हो गई थी। हाँ हाँ, अब बस करो, मैं भी भूतों पे विश्वास नहीं करती। वो तो बस बुआ की बात रखने के लिए इस रास्ते को अवॉइड करना चाह रही थी। अब मेरा मजाक मत उड़ाओ, चिराग ने कल्पना के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। क्या नाम बताया तुमने? कल्पना ना, एक बात बोलूं? लड़की का चेहरा पसीने से लथपथ था और शाम की रोशनी में दमकने लगा था। वो बोली, हो बोल दो, ये कल्पना नाम की लड़कियां हमेशा ही सुंदर होती हैं। कल्पना ने इतनाते हुए कहा, वो तो है। चिराग अपनी हंसी दबाता हुआ बोला, फिर तुम क्यों नहीं हो? ओह हेलो, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहे हो मेरे साथ? और तुम खुद को समझते क्या हो? कल्पना को गुस्सा आना शुरू ही हुआ था कि चिराग ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, सॉरी। कल्पना कहते कहते चुप हो गई। थोड़ी देर दोनों सन्नाटे में चलते रहे। फिर कल्पना ने कहा, वो मेरी हालत थोड़ी बिगड़ गई है इस कस्बे की उड़ती धूल मिट्टी से, वरना मैं ठीक ठाक दिखती हूँ। चिराग ने भी सपाट लहजे में हंसी दबाते हुए कहा, हाँ दिखती होगी। कल्पना ने फुसफुसाते हुए खुद से कहा, घमंडी कहीं का, खुद को समझता क्या है? तार के पेड़ जैसा लंबा है, बस कपड़े भी काले काले पहने हुए हैं। और चिराग की तरफ देखकर मुंह बिचकाया। चिराग ने कहा, अरे वाह, फिर से करो तो। कल्पना ने अपनी चाल थोड़ी धीमी कर ली। अब वो चिराग के साथ साथ न छल के उसके पीछे पीछे चल रही थी
और चिराग को घूरे जा रही थी। मन तो कर रहा है कि अभी उल्टे पांव वापस चली जाऊं। वो अपने विचारों की कशमकश में ही थी कि उसे अपने पीछे कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। पलट के देखा तो पाया कि एक जंगली कुत्ता गुर्राता हुआ उसकी तरफ दौड़ता चला आ रहा है। वो घबरा के इतना डर गई कि दोनों हाथों से अपने कान और चेहरे को ढक जोर से चीख पड़ी। दौड़ के तो वैसे भी कोई फायदा नहीं था और लहंगे में वो तेज दौड़ भी नहीं सकती थी। उसे कुत्ते की गुर्राहट और उसकी सांसें एकदम अपने दाएं पैर के पास महसूस हुई। उसने आंखें कस के बीच लीं और अपनी ही बाहों में खुद को जकड़ लिया। उसे लगा जैसे वो कुत्ता थोड़ी देर में ही उसे नोच न खसोटना शुरू कर देगा कि तभी एक कल्पना ऊपर देखो मेरी तरफ। कल्पना को एहसास हुआ कि किसी ने उसके बाजुओं को उसके चेहरे से हटा दिया है और उसके दोनों हाथ पकड़ के खड़ा है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने आंखें इतनी जोर से बीच के बंद की थी। उसका काजल भी आंसुओं में मिश्रित होकर उसके चेहरे पर ढलकने को था। वो स्तब्ध सी वहीं खड़ी रही तो चिराग ने अपने अंगूठे से वो आंसू की बूंद इस तरह पोंछी कि उसका काजल खराब ना हो। फिर थोड़ी देर बाद दोनों छिटक के अलग हो गए। अनह अनह चिराग ने गला साफ करने का दिखावा करके उन दोनों की तंद्रा तोड़ी और कहा, तुम इससे डर रही थी। कल्पना ने चिराग की नजरों का अनुसरण किया तो देखा कि वो कुत्ता उसके और चिराग के थोड़ा आगे सड़क के किनारे झाड़ियों में तेजी से अपने पंजे मार रहा था और फिर थोड़ी देर में वो एक जंगली मोटे चूहे को अपने मुंह में दबाए हुए वापस पलटकर दौड़ पड़ा। चिराग के पास पहुंचते ही उसने रुख मोड़ा और उसके साइड से होता हुआ आगे दौड़ पड़ा। कल्पना अभी भी निःशब्द खड़ी थी। चिराग ने जाते हुए कुत्ते की तरफ इशारा करके कहा, अरे मैडम, वो आपको काटने नहीं, अपना नॉनवेज ऑर्डर लेने आया था। कल्पना ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, पर वो सीधा मेरी तरफ ही आ रहा था और एकदम पास आकर भी उसने रुख नहीं बदला तो मुझे लगा कि मुझे काटने आ रहा है। कुछ पलों के बाद वो दोनों बिल्कुल पहले की तरह उस सड़क पर चल रहे थे। चिराग आगे अपनी मध्यम गति से और कल्पना अपना आंचल संभाले। उसके पीछे पीछे थोड़ी देर बाद एक और विचित्र घटना हुई। एक कौवा कल्पना के सर के एकदम करीब से गुजरा, इतना कि अगर वो झुकी ना होती तो वो उसके सर से टकरा जाता। जब वो कौवा उड़ता हुआ चिराग के पास पहुंचा तो उसने अपनी दिशा बदल दी और किनारे से उड़ता हुआ निकल गया। कल्पना पीछे से ये सब होता हुआ देख रही थी। उसने आराम से चलते चिराग को देखकर ये सोचा, कमाल है, यहाँ के जानवर इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहे हैं। कहीं इन्हीं की हरकतों की वजह से तो ये जगह बदनाम नहीं हो गई। फिर इस लड़के को कोई परेशानी क्यों नहीं हो रही। थोड़ी देर में एक नेवला इतनी तेजी से सड़क पार करता हुआ दिखा कि अगर वो रुकती नहीं तो वो पक्का उससे टकरा जाता। अपना लहंगा ठीक करते हुए वो बुदबुदा पड़ी, जिससे उसने अचानक से सामने आए नेवले को देखकर कसके बीच लिया था। यहाँ के सारे जानवर अंधे हैं क्या? एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटती देखकर वो सोचने पे मजबूर हो गई, कहीं ये जगह सच में भूतिया तो नहीं। शायद इसी के प्रभाव में यहाँ के जानवर अजीब बर्ताव कर रहे हों। एक बार फिर बुआ की हिदायत उसके मन में गूंज गई और ये भी याद आया कि कैसे चौराहे पे खड़े लफंगे उसे इस रास्ते पे जाता देख भौंचक्के के रह गए थे। चिराग ने आगे चलते हुए ही कहा, वैसे यहाँ सियार और भूखे भेड़िए भी रहते हैं और तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो लक्कड़बग्घों से भी पाला पड़ सकता है। इतना सुनते ही कल्पना दौड़ के उसके साथ हो ली। चिराग के पास आती हुई कल्पना ने उससे पूछा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? अब शाम ढलने को थी और दोनों ओर जंगलों से घिरा हुआ वो रास्ता थोड़ा थोड़ा भयावह हो चला था।
चिराग ने बगले झांकते हुए कहा, अजीब, माफ करना, मैं समझा नहीं। ये कल्पना को थोड़ा अजीब लगा। कल्पना ने कहा, अरे मतलब, यहाँ का माहौल, यहाँ के जानवर कितना अजीब बिहेव कर रहे हैं यार। मुझे तो लगता है कि ये कहते कहते कल्पना रुक गई। क्या लगता है तुम्हें, रुक क्यों गई? अरे यही कि यहाँ कोई आत्मा वगैरह तो नहीं है ना। हकीकत में हालांकि वहाँ उन दोनों के अलावा तो कोई था नहीं। फिर भी उसने ये बात दबी हुई आवाज में कही और अपने चारों तरफ नजर घुमा के इशारा किया। चिराग ने कहा, हम दोनों के अलावा तो कोई नहीं। यहाँ अब ये अलग सी बात है कि हम दोनों में से कोई एक आत्मा हो। और कल्पना को बनावटी शक करते हुए आंखें खींच के देखा। कल्पना ने कहा, अरे यार डराओ मत तुम, एक तो पहले ही मेरी हालत खराब है। चिराग ने एक अत्यंत ही ठंडे लहजे में कहा, डरा नहीं रहा, बस जो तुमने कहा उस संदर्भ में अपनी राय दे रहा हूं। अब देखो ना, तुम्हारी चिड़िया टूटी पड़ी है, तुम्हारा लहंगा एक जगह से फट गया है, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं और तुम्हारा काजल फैल के चेहरे पर आ गया है। कल्पना ने धमकते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, चिराग ने एक ठंडी नजर उस पर डाली और फिर नजर दूसरी तरफ फेर ली। कल्पना को इस बार थोड़ा डर लगा। उसे लगा कि चिराग अभी हंसी मजाक नहीं कर रहा बल्कि सच में उसके हुलिये पे टिप्पणी कर रहा है। अब रात ने अपने पांव पसार दिए थे। सूरज शाम को अलविदा कह के अपनी रोशनी समेट चुका था। धीरे धीरे कौओं की जगह उल्लुओं ने ले ली। सियारों की आवाज भी रह रह के गूंज उठती। पेड़ हवा के कारण हिल के अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। कुछ थपेड़ों की पत्तियां तो आपस में टकरा के ऐसी आवाज निकाल रही थी जैसे कोई कांच के टुकड़ों को आपस में जल्दी जल्दी रगड़ रहा है। रह रह के उल्लुओं की आवाजें वातावरण को भेद जाती। कल्पना का डर थोड़ा बढ़ गया था। ऐसे वातावरण में बढ़ना लाजमी भी था। उसने एक बात पे गौर किया कि जब भी वो चिराग के साथ चलती थी तो उसे कोई भी जानवर या पक्षी परेशान नहीं करता था, और जब भी उसकी चाल धीमी होती और वो चिराग से 3-4 कदम भी पीछे चल रही होती तो इधर उधर उड़ते उल्लू उससे टकराने को आमादा रहते, जैसे कि उससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी होने। कल्पना ने पस्त होते हुए कहा, अब और कितनी देर में आएगा बाजार? चिराग ने सामने फैली सड़क को देखते हुए कहा, बाजार? ओहा अच्छा, आ जाएगा, पहले टर्निंग पॉइंट तो आने दो। कौन सी टर्निंग पॉइंट? अरे वहीं जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाना है। चिराग फुसफुसाते हुए चुप हो गया। कल्पना ये फुसफुसाहट ठीक से तो नहीं सुन पाई, पर उसे लगा कि चिराग ने अभी कुछ अन्य झटके में कहा हो। कल्पना ने लरजती हुई आवाज में कहा, ये आत्मा परमात्मा तुम क्या कह रहे हो? अरे मेरा मतलब ये कि तुम बाजार जाने के मुख्य रास्ते से मुड़ गई थी ना जब तुमने ये रास्ता अपनाया। अब अगर तुम्हें बाजार की तरफ जाना है तो एक टर्निंग यानी मोड़ तो लेना ही होगा ना। कल्पना को उसकी बात में दम दिखाई पड़ा। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार उससे रास्ता पूछा था तो उसने बताया था कि इस रास्ते पे सीधे चली जाओ और फिर एक चौराहा आएगा, उससे बाहें ले लेना। हाँ फिर तो ठीक ही है, पर ये चौराहा आएगा कब? उसने मन में सोचा और आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद उन्हें एक जर्जर इमारत दिखी जो कि सड़क के एक और खड़ी थी। उसके आसपास थोड़ी बाउंड्री वॉल बनी हुई थी जो कि खुद भी क्षतिग्रस्त थी। वो बिल्डिंग को क्या बचाती? वैसे बचाने लायक कुछ था भी नहीं, क्योंकि इमारत पहले ही खंडहर की तरह वीरान पड़ी थी और उसके ऊपर काला स्याह रंग सा कुछ बिखरा हुआ लग रहा था। इमारत लगभग 4 मंजिला थी, जिसका सबसे निचला हिस्सा तो एक तरफ से पूरी तरह से गायब था, या ये कहे कि मलबे में तब्दील हो चुका था।
वो इमारत एक तरफ तो अपनी दीवार पे टिकी थी और दूसरी ओर था टूटी हुई दीवारों का मलबा, जिसके कारण वो इमारत थोड़ी झुकी झुकी भी लग रही थी। कल्पना का तो कलेजा मुंह खुआ रहा था। इतना भयावह नजारा वो अगर अकेले में देख लेती तो उसे तो हार्ट अटैक आ जाता। वो अब चिराग के एकदम करीब होकर चल रही थी, जो कि पूरी निर्भयता के साथ अपनी ही गति से चल रहा था, जैसे कि उसके लिए ये सब सामान्य बात हो। कल्पना पहले घटी घटनाओं से काफी डरी हुई थी, जो कि वो अपने चेहरे पे उजागर नहीं होने दे रही थी। दूसरी ओर रात के गहराते ही उसने चिराग के हाव भाव में भी बदलाव होता महसूस किया था। पर अभी वो जिस मंजर से गुजर रहे थे, उसे चिराग के करीब जाना ही अधिक सहज लगा। उसने खुद को समझाया, ये आता जाता रहता होगा इस रास्ते से।